हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस सबसे पहले उसको देखते हैं कि होता क्या है। हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर बच्चों जानते होंगे आप लोग, क्या होता है हेमीस्फीयर। देखो, इस तरह का एक सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, इस तरह का एक बाउल जैसा, जैसे ये बाउल है मान लो, ठीक है ना। बाउल देखा है सबने। बाउल जो है वो हेमीस्फीयर है, हॉलो है। ये कैसा है? हॉलो, खोखला है। अब इस हेमीस्फीयर में अगर हेमीस्फीयर है, स्फीयर है, तो उसमें रेडियस होगी बच्चों, होगी ना। ये रेडियस है इसकी। अब अगर इसका देखो, इसका ये आउटर सरफेस है और अंदर वाला इनर सरफेस होगा। अगर इसकी थिकनेस, जिस भी मेटल का ये बना है, उसकी थिकनेस अगर हम निग्लिजिबल मान लें, बहुत कम मान लें, ठीक है ना। कि क्या मतलब होता है इसका, कि जो आउटर रेडियस है वो और इनर रेडियस जो है वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो, इक्वल हो, तो वो निग्लिजिबल हो गई उसकी थिकनेस। अगर ऐसा है, कैसा, कि इसकी थिकनेस जो है जिस मेटल का बना हुआ है वो निग्लिजिबल है, मतलब बहुत मामूली सी है, यानी कि जो इनर रेडियस है वो और आउटर रेडियस है वो दोनों इक्वल है, ऑलमोस्ट, लगभग, तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो सुनो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल हेमीस्फीयर का जो टोटल स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अब अगर उसको हम काट दें और सॉलिड हो वो, और कट सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा? 2πr²। तो देखो 2πr², इसमें भी ले लेंगे हम, ये नीचे अब बाहर वाला, ठीक है ना। कितना हो? 2πr²। अब इतना ही अंदर होगा, R1 R2 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो इतना ही अंदर होगा क्योंकि इसकी थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल है, तो इतना ही अंदर होगा ये 2πr²। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4πr², ठीक है ना। जब क्या है कि आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस है। कब होगा? जब आउटर रेडियस इनर रेडियस के बराबर है, यानी कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तब ये टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालेंगे अगर इसका हम बच्चों, अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो कितना हो जाएगा? देखो, टोटल अगर पूरा स्फीयर होता तो उसका 4/3 और हाफ है तो 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3πr³। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। कट सरफेस एरिया इसका अगर निकाला जाएगा आउटर का तो 2πr², इनर का भी 2πr², टोटल 4πr², वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। अब अगर ये सॉलिड है तो अलग हो जाएगा। ये किसका है? ये तो हॉलो है, ठीक है ना, ये हॉलो है। अगर सॉलिड हो, सॉलिड में क्या हो जाएगा? अब अगर सॉलिड हेमिस्फीयर तो उसके बारे में समझते हैं। देखो, सॉलिड में और हॉलो में एक डिफरेंस है। किस? हॉलो में इनर भी होगा लेकिन सॉलिड में इनर नहीं होगा। अब सॉलिड हेमीस्फीयर, ठीक है ना। सॉलिड हेमीस्फीयर क्या होता है? देखो ऐसा, ये जो होगा ये हेमीस्फीयर, ये सॉलिड होगा। अब ये बंद है, ठीक है ना, ये बंद है। अब ये यहां पे है और ये बंद है, मतलब सॉलिड है पूरा। तो ये तो R हो जाएगी और ये भी R हो जाएगी। अब सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, देखो बदल जाएगा अब, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो 2πr, तो ये कर्व सरफेस हो गया आउटर, है ना, 2πr² प्लस अंदर हॉलो तो है नहीं, लेकिन ये सर्कुलर रिंग दिख रहा है हमको, एक दिख रहा है ना। तो ये जो सर्कुलर रिंग है, सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। ऐड कर दो तो ये हो गया 3πr²। ये हो जाएगा सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया तो वही 2πr², वॉल्यूम भी वही, केवल टोटल सरफेस एरिया सॉलिड में और हॉलो में बदल जाएगा। सॉलिड में हो जाएगा 3πr² और हॉलो में हो जाएगा 4πr²। कब? जब उसकी थिकनेस निग्लिजिबल है तब। और अगर थिकनेस है कुछ उसकी कि R1 और R2 दोनों डिफरेंट है,
तो अलग हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा वो ही बता रहा हूं मैं तुमको अभी, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर सॉलिड हॉलो हेमिस्फीयर में अगर उसकी थिकनेस कुछ है तब क्या हो जाएगा। अगर थिकनेस है तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ये आपका हॉलो स्फीयर है। अब ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है ना, दिख रहा है। ये इतना आपका, इसको इरेज भी कर सकते हो, है ना, ये इस तरह का है, आई समझ में। तो अब ये हॉलो है, ये अंदर हॉलो है इतना। अब देखो यहां से यहां तक ये तो हो गई R1, और यहां से यहां तक ये हो गई R2। इनर है R2, इसमें क्या है, इनर रेडियस ये है R2 बच्चों, और आउटर रेडियस ये है R1, ठीक है ना। ये दोनों आपकी R1 और R2 आपको पता है। अब देखो, अब इसमें सारी चीजें बदल गई, क्योंकि ये तो पार्ट इसका सॉलिड है, ये सॉलिड पार्ट है, ये हॉलो है अंदर केवल। तो अब इसमें सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहला है इसका कि टोटल, ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्या क्या सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में जो जो एरिया आपको दिख रहा होता है वो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या दिख रहा है, देखो इसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है आउटर, जो कि हो जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर। अब रेडियस बदल गई, आउटर है R1, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या क्या दिख रहा है आपको, इसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा आउटर 2 पाई R1 स्क्वायर। इसका इनर कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, यानी कि 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। ये इनर कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। क्यों R2 क्यों लगाया, क्योंकि R2 इस वाले की रेडियस है, अंदर वाले की, ठीक। अब आपको बच्चों ये भी रिंग दिख रहा है, देखो ये रिंग, ये वाला रिंग, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये शेडेड पोर्शन ये। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसका एरिया ऐसे निकलेगा, जैसे भाई ये होगा तो ऐसा ना, सर्कुलर होगा ऐसा। अब हमें इस पार्ट का एरिया अगर निकालना है, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि शेडेड पोर्शन का एरिया अगर निकालना है तो पहले पूरे का एरिया निकाल के अंदर का सर्कुलर रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पूरा सर्कुलर रीजन बाहर का कितना है, बाहर का है पाई R1 स्क्वायर, माइनस इनर वाला ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खाली भाग पाई R2 स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2 पाई R1 और पाई R1 प्लस के हैं, तो ये 3 पाई R1 स्क्वायर हो गया, 2 पाई R2 और माइनस पाई R2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये प्लस का पाई R2 स्क्वायर बचा। क्यों, क्योंकि प्लस का नंबर ज्यादा है। ये कब होगा टोटल सरफेस एरिया, जब हॉलो है हेमिस्फीयर और उसकी थिकनेस है कुछ, ठीक है ना, तब ये होगा। अब ऐसा भी होगा कि थिकनेस दी है और एक रेडियस दी है, तो अगर आउटर दी है तो उसमें से थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इनर रेडियस आ जाएगी, और अगर इनर रेडियस गिवन है और थिकनेस गिवन है तो थिकनेस में इनर रेडियस ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना भाई। यही तो थिकनेस है, इस पूरी R1 में से थिकनेस हटा दो तो इनर आ गई, और इनर में अगर थिकनेस जोड़ दो तो R1 आउटर आ गई, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब इसकी रेडियस और थिकनेस गिवन हो, ठीक है ना। और थिकनेस नेग्लिजिबल है तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, अगर थिकनेस है तो इस तरह से। ये आपको हेमिस्फीयर बताया मैंने, क्योंकि इसका भी काम आने वाला है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक hollow cylinder है इस तरह का, और इस सिलेंडर के ऊपर माउंट है एक क्या, एक हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर इस तरह का होगा माउंट, ऐसा ऐसा, ये इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, और यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल हाइट इसकी जो है ये दी है 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक, इस टॉप से लेकर के और नीचे तक की हाइट टोटल 13 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर है 14, तो ये R इसकी भी 7 हो जाएगी, और इसकी भी R हेमिस्फीयर की ये भी 7 हो जाएगी। अब तो ये भी हो जाएगी 7, ये भी तो है, और यहां से यहां तक। अब टोटल अगर 13 है तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी निकल आई,
13 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? टोटल यहां से लेकर के यहां तक 13 है, 13 में से 7 ये निकल गई रेडियस, तो ये यहां से लेकर के यहां तक हाइट 6 बची। क्यों? क्योंकि टोटल 13 है। इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो गई। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। समझ में आया? ये फिगर बन गया। अब इसका निकालना है आपको देयरफॉर टोटल इनर सरफेस एरिया। तो देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयरफॉर टोटल इनर सरफेस एरिया, देखो मैंने बताया था इसका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, चाहो तो यहां से 2 पाई कॉमन ले सकते हैं आप, और ये हो जाएगा आर, आर भी कॉमन ले सकते हैं, ले लो आर भी कॉमन ले लो, चलो आर भी कॉमन आ गया है ना, 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहां से, आर प्लस जे 2 पाई आर कॉमन आ गया तो एच ये आ गया। अब यहां वैल्यू रख दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, यहां आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 6। समझ में आया ना? ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एरिया निकल रहा है। अब देखो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 44 और ये कितना हो गया 13। मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इनर कर्व सरफेस एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है शायद ये, और ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से पढ़ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। देखो एक कोन है, ठीक है ना, इस तरह का एक कोन है यहाँ पे, अभी कोन बन रहा है, ये बन गया कोन। इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर माउंटेड है इस तरह का, ठीक है ना, ऐसा एक हेमी स्फीयर है ऐसा, और इसकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस है, ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर और ये भी है यहां से लेकर के यहां तक, और इसकी टोटल हाइट है मेरे ख्याल से 15.5, यहां से लेकर के, और ये हाइट है इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। समझना बच्चों, ये हाइट है इसकी किसकी, कोन की, यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक, ये हाइट कोन की है और ये हमने ले ली एच। अब देखो ध्यान से कि ये 3.5 जो है टोटल 15.5 में से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितना बच गया ये हाइट, 12 सेंटीमीटर बच गई किसकी, कोन की, क्योंकि यहां 15.5 है टोटल, 3.5 सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये 12 बच गई। ये कोन की हाइट आ गई, कोन की रेडियस भी वही रेडियस है जो हेमिस्फीयर की है, यानी कि सेम है दोनों, ये भी 3.5 और ये भी आपका 3.5। अब इसमें हमें क्या निकालना है, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कोन का भी सरफेस एरिया चाहिए होगा, क्योंकि कोन के ऊपर ऐसा चिपका हुआ है ये हेमिस्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस और इसका कर्व सरफेस ये मिलाकर के इस सॉलिड का टोटल सरफेस हो गया। अब इसका कर्व सरफेस के लिए हमें एल चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, एल। तो एल निकालेंगे सबसे पहले, तो देखो सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला सबसे पहले लिखा था, और यहां से अगर हम एल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू रख दो, तो ये एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखो तो ये 3.5 स्क्वायर और प्लस एच की वैल्यू रखो तो ये 12 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.25 आ जाएगा प्लस ये 144 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 156.25, और बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, एल आ गई। अब किसकी एल आ गई, ये इसकी स्लाइड हाइट कहलाती है किसकी, कोन की, ठीक है ना। तो ये आ गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो टोटल, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
देखो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो हो जाएगा पाई आर एल, किसका ये कट सरफेस है, कोन का कट सरफेस। ठीक, अब कोन का हमें ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा क्योंकि इसी पर चिपका हुआ है दूसरा हेमिस्फीयर, तो इसका कट सरफेस दिख रहा है। मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया में जो जो दिख रहा है वो सब कट टोटल सरफेस एरिया है। तो हमें इसका कट सरफेस दिख रहा है और इसका कट सरफेस दिख रहा है, तो इसका कट सरफेस पाई आर एल, इसका कट सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या 2 पाई आर स्क्वायर। अब पहले इसको ही सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा एल प्लस 2r। अब वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, आर की वैल्यू है 3.5। तो देखो इस आर को ऐसे लिख सकते हैं, सिंस r इज इक्वल टू 3.5 है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 35/10। पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ा लिया इसको, ठीक है ना। कट भी कर सकते हैं इसको, 5 से 7, 5 से 2, तो ये 7/2 भी हो गया रेडियस। ठीक, तो यहां पे r की वैल्यू रख दो 7/2। ठीक, इस l की वैल्यू अभी हाल आपने निकाली 12.5 और r की वैल्यू है बच्चों 2 इंटू 3.5। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये फॉर्मूले में रखा हुआ है, ठीक है ना। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, तो ये 11 हो गया। इसको ऐड कर देंगे बच्चों, कितना हो गया ये 0, ठीक है ना 1। यार ऐड कर लो, गलती हो जाए, नहीं अभी कहां से ऐड कर रहे हैं भाई, ये हो गया 12.5 और प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7.0। अब इसका ऐसे ऐड कर दो तो ये 11 इंटू ऐड करो इसको, कितना हो गया 19.5। अब मल्टीप्लाई करो, ये आया बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो गया। ये जो आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ध्यान से पढ़ना है इसको। अभी अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।